साथियों नमस्कार। ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में आपका सभी श्रोताओं का, सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो विषय है वो विषय है जो पर्वतीय मार्गों पर जो नीतियां बनी हुई हैं और परमिटों पर जो दर्ज की गई नियमावली है उसको लेकर लगातार ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लगातार हमारी संस्था आपके बीच में है, लगातार काम कर रही है। तो साथियों, परसों एक आपने देखा था, एक गुल्लर में एक जो 52 सीटर गाड़ी है, 5500 mm की गाड़ी है, वो चली गई थी। अभी पिछले साल जो है इतनी लंबी बस जो है चंबा चली गई थी, और पिछले साल ही एक बस जो है आपके नीलकंठ चली गई थी, और एक शिवपुरी में जो है स्लीपर बस शिवपुरी पहुंच गई थी। तो उसको लेकर और अभी जो है लेटेस्ट जो हमने परसों गढ़वाल संदेश पे जो खबर आप तक पहुंची थी, तो बस जो है गुलर चली गई थी। तो मैं उसी संबंध में जो है आप लोगों के बीच में अपनी बात, सभी परिवहन कारोबारियों के बीच में अपनी बात रखना चाहता हूं। तो कहीं न कहीं जो परिवहन कारोबारियों को, उत्तराखंड के जो परिवहन कारोबारी हैं, उनको जो है कहीं न कहीं ठगी या कहीं न कहीं उनको बेवकूफ़ समझने का जो काम उत्तराखंड परिवहन के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा जो समझा जा रहा है, स्पष्ट अधिकारी बिल्कुल बताने को, कहने सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और साथियों, जब नियम कानून जब कोई मानने नहीं है तो आपने नियम कानून बनाए क्यों? और नियम कानून जो बने हुए हैं उत्तराखंड की रोडों के हिसाब से, पुलों की क्षमता के हिसाब से और यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से जो है नियम कानून बने हुए हैं। हर राज्य के अपने अपने नियम कानून होते हैं और अपनी अपनी नीतियां होती हैं सुरक्षा की दृष्टि से। भाई, जहाँ पे कार जाएगी वहाँ पे आप बस तो ले आ नहीं सकते हो, कार की रोड होगी वहाँ बस तो जा नहीं सकती है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे भी नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन उन नियम कानूनों का जो है बिल्कुल भी कहीं पर भी उनका प्रयोग जो है नहीं किया जा रहा है। और चेकिंग की टीमें आप देख ही रहे हो। टिहरी में जो है 2 RTO हैं, ऋषिकेश में 2 RTO हैं, जिसका क्षेत्र जो है 82 तक पड़ता है। और पुलिस की भी इतनी चेकिंग है, हर चौकी थाने में जो है चेकिंग ही चेकिंग है। लेकिन इतनी चेकिंग के बाद जो है इन वाहनों को जो है पर्वतीय राज्यों में चढ़ना, अभी आपने पिछले साल की घटना है, भद्रकाली से बर्मानंद बोर्ड पे जो है एक स्लीपर बस जो है पलट गई थी, जिसमें 1-2 लोग हताहत हुए थे बेचारे, और काफ़ी यात्री घायल हुए थे। तो इन घटनाओं की जो है जिम्मेदारी कौन लेगा? परिवहन विभाग या पुलिस विभाग या संबंधित प्रशासन? हम जानना चाहते हैं। भाई, इन गाड़ियों को पकड़ने का काम हमारा थोड़ी है, इन गाड़ियों को रोकने का काम हमारा थोड़ी है। और आपने जब नियम कानूनों के अनुसार जो है नियम कानून बना रखे तो ये गाड़ियाँ कैसे चल रही फिर? तो मैं नियम कानून को लेकर आपको एक बार जो है अवगत करा दूं। पर्वतीय मार्गों पे जो बसों का व्हील बेस है वो 4400 mm का है। ये नियम है और ये सब पे ही लागू करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परिवहन विभाग से लिए हुए कागज़ हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है 4400 mm। हालांकि आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कभी कोई देखना हो, कोई मेरे से संपर्क कर सकता है। 4400 mm जो है अंतिम mm की बस जो है पर्वतीय मार्गों पे चल सकती है। सवारियों की सुरक्षा की दृष्टि से और आसानी से बस जो है पुलों पे कहीं भी जा सके पर्वतीय मार्गों पर, तो
तो कानून का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, हम इसका कोई विरोध नहीं करते हैं। हालांकि ये नीति भी जो है किसी भी परिवहन कंपनी को पूछ के नहीं बनाई गई है और किसी को भी इसमें कोई इसका संज्ञान न जाने कौन से ऐसा मापदंड है जो ये लोग रातों रात जो है नियम कानून बदलने में जो है अपनी ताकत को हर समय जो है इस्तेमाल करते हैं। उस ताकत का भी हम जल्दी आपके सामने रखेंगे। तो परिवहन कंपनियों की इसमें सलाह होनी चाहिए। जो आज़ादी के बाद इतनी परिवहन कंपनियां हमारी लगातार काम कर रही हैं, उनकी भी इसमें सलाह होनी चाहिए, लेकिन कोई सलाह नहीं होती। तो ये मापदंड हैं और इसमें हमको जो हमारे द्वारा ट्रकों पे हमारे द्वारा जो है लंबाई चौड़ाई का मानक मांगा जाता है। तो इसमें जो है केवल बसों पे ये मानक ऐसा बताया जाता है। ये मैंने आरटीआई से जो लिया था, इसमें पर्वतीय मार्ग संचालक विलबेस के मापदंड लिपिक त्रुटि के अंकित पर्वतीय मार्ग विलबेस के मापदंड स्थानीय। तो ये केवल बसों पे मानक अभी ये बता रहे हैं, लेकिन साथियों इससे एक विचित्र मामला मैं आपको बता दूं। आरटीआई के माध्यम से इन्होंने मेरे को कोई जानकारी नहीं दी कि भाई लंबाई चौड़ाई कितनी है और लंबाई चौड़ाई के अनुसार जो है गाड़ियाँ पहाड़ों में ट्रक के क्या लंबाई चौड़ाई है। लेकिन हंसी का विषय और उसका विषय एक है, जो हमारा उत्तराखंड, देखो आरटीआई में हमने इनसे जानकारी मांगी तो जानकारी में ये लिखा था कि भाई ये इन्होंने केवल मापदंड लिखे हुए थे इतने एमएम, ये नहीं लिखे थे कि बस पे लागू होंगे ट्रक पे लागू होंगे। जब हमने आरटीआई लगाई तो उन्होंने बोला जी ये त्रुटि बस हो गया, एक लेटर उन्होंने मेरे को दे रखा, ये त्रुटि बस हो गए, बसों का मानक है। ट्रकों पे अभी ट्रकों में उन्होंने मेरे को स्पष्ट जानकारी नहीं दी कि ये ट्रकों पे कितने मानक को करते हैं। लेकिन गंभीर विषय, उससे भी ज़्यादा गंभीर विषय ये है कि उत्तराखंड का जो परमिट है उस पर स्पष्ट जो है पर्वतीय मार्गों पर 16/200 की मोहर हमारी लगी हुई है, ये मोहर लगी हुई है। और दूसरा साथियों, लंबाई चौड़ाई को लेकर व्हीकल मोर देन 166 व्हीलबेस विद आर नॉट अलाउड ऑन हिल रूट्स ऑफ उत्तराखंड। दूसरी हमारी एक नोट्स इसमें लिखा गया है कि 166 व्हीलबेस से लंबा कोई भी वाहन पर्वत मार्ग हिल रूट में अलाउड नहीं है, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो उसी क्रम में ये उत्तराखंड की जो गाड़ी है उसका परमिट है और उसी क्रम में जो है हरियाणा का टूरिस्ट परमिट है, इस पर भी स्पष्ट लिखा हुआ है, इस पर भी स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों। ये हरियाणा का टूरिस्ट परमिट है जो टूरिस्ट गाड़ी पे यानी बसों पे लागू होता है, उस पर भी लिखा हुआ है साफ साफ, व्हीकल मोर देन 166 व्हीलबेस विद आर नॉट अलाउड ऑन हिल रूट्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में 166 व्हीलबेस से ऊपर पर्वतीय राज्यों में गाड़ी चलना अलाउड नहीं है। ये हरियाणा का टूरिस्ट परमिट है। और दूसरा साथियों, इससे भी बड़ा विषय, ये नेशनल परमिट है हरियाणा का, जमुनानगर का नेशनल परमिट है, इस पर भी स्पष्ट लिखा हुआ है 160 व्हीलबेस वाज नॉट अलाउड इन हिल रूट्स ऑफ उत्तराखंड। तो हरियाणा का परमिट भी यही लिख रहा है कि 166 व्हीलबेस की गाड़ियाँ पहाड़ों में पास नहीं। जब 166 व्हीलबेस की गाड़ियाँ पहाड़ों में पास नहीं हैं तो इतने लंबे लंबे बलगर कैसे पहाड़ों में जा रहे हैं। और जब वह 4400 mm की बस जब पास है तो 5500 mm की बसें पहाड़ों में कैसे जा रही हैं। और बसों में जो है यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा गंभीर ये विषय है। और हमारे साथ उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के साथ ये कुठारघात क्यों हो रहा है, ये दोगली चाल क्यों चली जा रही है, बेवकूफ़ समझा जा रहा है यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को। इतने लंबे समय से हमें आवाज़ बुलंद करते करते उत्तराखंड का कोई ऐसा अधिकारी नहीं जिसके शरण में हम लोग जो है इस मामले को लेके नहीं गए, लेकिन अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो अब हमारा ये अंतिम चरण है और इसके बाद हम न्यायालय की शरण लेंगे। तत्काल जो है माननीय उच्च न्यायालय में इस मामले को हम लगाएंगे और पूरी प्रखरता के साथ अपनी बात को रखेंगे।
जब सरकार हमारी परिवहन विभाग हमारी बात नहीं सुनेगा। और पिछले साल आपने देखा होगा 5 दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल भी हुई थी, जिसमें सभी संगठनों के द्वारा इसमें पूरा समर्थन मिला था, लेकिन उस पर भी आज तक कोई काम नहीं हुआ, उन विषयों पर भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। और हमारे पास एक बहुत बड़ा, ये तो है लंबाई चौड़ाई के लेकर विषय, तो परसों जो हमने बस वहाँ पे पकड़ी है, तो साथियों जब ऐसी बसें, ऐसे ट्रक्स डायरेक्ट जो नेशनल परमिट के आप ऊपर भेज रहे हो, पहाड़ों में भेज रहे हो, और हमारे परमिटों पे आप 166 बिलवेस की मोहर लगा दे रहे हो, वजन जो है उसमें वजन में फिक्स कर रहे हो कि गाड़ी 16,200 से ऊपर कोई वजन नहीं ले आएगी, तो हमारा सरकार से यही मांग है कि आप ये हमको आपने प्रतिबंध कर दिया, हमको आपने जो है बांध दिया, एक नियमों के अनुसार बांध दिया। हम नियमों का पालन करते हैं, सरकार की सारी जो भी सरकार कर रही है उसका हम पालन करते हैं पूरा, लेकिन ये नियम केवल हम पे ही लागू होगा, केवल हम पे ही लागू होगा, ये हम कहना चाहते हैं। आज का विषय हमारा ये है कि भाई ये नियम कानून केवल हम पे लागू होने हैं, तो कैसे हम लोग जो है सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे उत्तराखंड का ट्रांसपोर्टर सर्वाइव कर पाएगा। और मैं दिल्ली के जितने भी बाहर से आने वाले ट्रांसपोर्टर हैं, एक हमारा और नियम भी है, जो गाड़ी पर्वतीय अंचल में पास होती है, पर्वतीय राज्यों में जो गाड़ी पास होती है, उसी गाड़ी का जो है वही सेम डिज़ाइन का गाड़ी जो अन्य राज्यों से आएंगी वही पर्वतीय राज्यों में जाएंगी। ऐसा जो है, ऐसा नियम है। और बसों का भी जो है उसी नियम के अनुसार बस जाएंगे, क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं वो इसीलिए हैं कि भाई कोई दुर्घटना ना हो, भारी वाहनों से कोई दुर्घटना ना हो। और जो है जो नियम कानून बनाए गए उसी के नियम के अनुसार अभी यहाँ पे जो है टेम्पो ट्रैवलर है हमारा उत्तराखंड का, तो वो जो है वो 17 सीटर में पास है यहाँ पे, जो कि पर्वतीय राज्यों में जाएगा। वो भी उत्तराखंड का टेम्पो ट्रैवलर भी जाएगा और अन्य राज्यों से आने वाला टेम्पो ट्रैवलर भी जाएगा। लेकिन अभी क्या हमारी शिकायत है कि 20 सीटर भी टेम्पो ट्रैवलर सिंगल टायर वाले वो भी पर्वतीय राज्यों में जा रहे हैं लगातार। तो ये दोहरा जो मापदंड उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के साथ किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और स्पष्ट नीति है। अभी जो है, जो पिछले कुछ समय पहले एक बस गई थी, स्लीपर बस शिवपुरी में, उसमें जिलाधिकारी महोदय ने जो है संबंधित विभाग को, जिलाधिकारी महोदय के टीरी के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टीरी गढ़वाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टीरी गढ़वाल, समस्त उप जिलाधिकारी गढ़वाल टीरी गढ़वाल एवं हमारी यूनियन को जो है एक पत्र भेजा था स्पष्ट रूप से, और संभागीय परिवहन अधिकारी टीरी को भी, कि जो है 5500 mm की स्लीपर बसें शिवपुरी तक संचालन, ऐसे बसों पे जो है तुरंत रोकथाम की जाए। ऐसी बसें कोई जाती है दुर्घटना की दृष्टि से देखते हुए उनको रोका जाए। तो हमारा यही मांग है सरकार से कि भाई इन वाहनों को जो है लंबाई चौड़ाई को, मानकों को लेकर सरकार स्पष्ट करे कि हमारे पर्वतीय मार्गों पे कौन सी गाड़ी चलेंगी। और हमको आपने जो है उसमें बांध दिया है, और अन्य राज्यों में गाड़ी जो है 55 टन तक की गाड़ी पर्वतीय राज्यों में जारी है। उस बात को लेकर हमारा सरकार के साथ बहुत लंबे समय से जो है अधिकारियों, परिवहन विभाग के साथ हमारा बहुत लंबे समय से वो चल रहा है। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परिवहन विभाग के द्वारा जो कागज़ दिए गए हैं RTI के माध्यम से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, परिवहन विशेषज्ञ नहीं हूँ मैं उत्तराखंड का। जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय आपके द्वारा वांछित सूचना अधिकार 2005 के क्रम में आपके द्वारा वांछित सूचना जो लोक सूचना अधिकारी सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय कोटद्वार से स्थानांतरित किया गया बिंदुवार निम्न प्रकार है। नेशनल परमिट से आच्छादित वाहन इस प्रतिबंध के साथ पर्वतीय मार्गों पर संचालित किया जा सकता है कि वाहन जब पर्वतीय मार्गों पर संचालित हो तो अधिकतम 30 कुंटल 90 कुंटल टन भार वाहन कर सकता है, तथा पर्वतीय मार्गों पर यान का सकल भार वाहन किसी भी दशा में 16,200 किलोग्राम से अधिक लदान से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है जी, चाहे वो नेशनल परमिट हो और चाहे वो उत्तराखंड का परमिट हो। तो हम यही, अब आपने हमारे परमिटों पे तो मोहर लग गई है, और अन्य जो नेशनल परमिट आ रही है उनके परमिट पे कोई मोहर नहीं है। तो इस प्रतिबंध के साथ वो चढ़ रहे हैं पर्वतीय मार्गों, तो हमारा पूरा रोजगार ठप कर दिया।
हमको बर्बाद कर दिया। और नेशनल परमिट गाड़ी से हमें क्या टैक्स मिल रहा है? विषय टैक्स को लेकर भी एक बहुत बड़ा विषय है। और जल्दी ही कोर्ट भी, अब सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी, कुछ हमारे श्रोता ये कह रहे हैं कि जल्दी ही जाएंगे कोर्ट। चौहान जी बिल्कुल जाएंगे भाई साहब। अब जो है कोर्ट की तैयारी है, तो यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी एक प्रमुख सचिव महोदय से भी हमारी एक मीटिंग होगी, और वहाँ से हमें कोई अगर कोई निजात मिलता है तो हम लोग निश्चिंत ही जो है माननीय न्यायालय के शरण में अपनी बात रखेंगे। और हमारा अंतिम दौर ही चल रहा है, थोड़ा समय का अभाव है और इसमें लगना पड़ता है थोड़ा। तो स्पष्ट जो है ये नीति है, और इन नीतियों के अनुसार जो है हमारे पर्वतीय मार्गों पे जो है हमारे वाहन हैं। आज पहले बलगर चढ़े सीमेंट के, फिर 10 टायरे चढ़े, फिर 6 टायरों का काम ख़त्म हुआ। आज जो है 52 सीटर बसें भी चढ़ने लगी हैं। और गवर्नमेंट ने कोई नियम जो बनाया है वो आपको पूछ के और हमको पूछ के नहीं बनाया, वो उनकी मर्जी के अनुसार है। मैं सारे में अभी जितने भी नियम अभी चेंज हुए 2024 में ये अमेंडमेंट हुआ कि जो 4400 mm की बसें हैं वो कौन कौन से रूट में चलेंगी। पहले उन्होंने कुछ रूट बनाए थे, फिर उन्होंने सारे रूटों में पास कर दी 4400 mm की गाड़ियाँ। लेकिन उन्होंने कोई बस कंपनियों से या कोई परिवहन संस्थाओं से, कोई परिवहन विशेषज्ञों से कोई मीटिंग नहीं की, कोई जो है उनके चर्चा नहीं की, कोई उनसे सुझाव नहीं लिए, और बिना सुझाव के थोप दिया। और गवर्नमेंट को जिन पॉलिसियों को लाना होता है उसके लिए वो एक दिन भी नहीं लगाते, और हमें कह रहे हैं कि 16,200 से 18,500 में आने तक पुलों की ये क्षमता, पुलों की वो क्षमता, पुलों की ऐसी क्षमता, PWD लिखने रही है। हमको गुमराह किया जा रहा है लगातार, ऐसी बातें करके हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और लगातार हमारे वाहन स्वामियों के चालान पे चालान काटे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ओवरलोडिंग में चालान करता है वो 16 टन की बात करता है। लगातार इन विषयों को लेकर हमारी संस्था लगातार जो है उत्तराखंड के परिवहन व्यवसाय के वेलफेयर में लगातार इस विषय पर लगी पड़ी है। और कई नीतियाँ ऐसी हैं जो हमें नुकसान पहुँचा रही हैं। भाई आप राज्य के अगर परिवहन कारोबारियों के साथ हो, राज्य को परिवहन आप सहयोग करना चाहते हो, अगर आप स्वरोजगार भाई हम ये स्वरोजगार है, स्वयं का रोजगार है। सरकार को इसमें हमें समर्थन करना चाहिए। बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार करोड़ों रुपए की चला रही है, होम स्टे योजना चला रही है, बीर चंद सिंह गढ़वाली चला रही है, इधर बहुत सारी योजनाएं सरकार चल रही है कि भाई आप रोजगार मिले और सबको जो है बेरोजगारी घटे, नौकरी सरकार कितने देगी। लेकिन ये भी एक स्वरोजगार है, सरकार को दृष्टिकोण रखना चाहिए कि स्वरोजगार है। और कहीं ना कहीं इस स्वरोजगार को जो है यहाँ के लोग, जो उत्तराखंड के लोग हैं परिवहन कारोबारी, वो कहीं ना कहीं जो है बहुत आगाज़ और बहुत दुखी हैं इन नीतियों से। अगर ऐसी बसें जाने लगी डायरेक्ट गाड़ियों ऊपर, और होटल वालों से मैं खासकर जो है जितने भी होटल वाले हैं यहाँ से शिवपुरी, गोल्लर, कोडियाला, ब्यासी, देवप्रयाग तक, वो ऐसे वाहनों को बिल्कुल भी आने के लिए उनको लालच न दें। और कोई दिक्कत दुर्घटना होगी तो हमारी संस्था जरूर इसको मामले को जो है माननीय न्यायालय में लगाएगी। और जिस होटल में जा रहा होगा, जिस संस्थान में जा रहा होगा, वहाँ पे जो है उनको भी जो है पार्टी बनाएगी कि भाई आपने ये नहीं बताया कि भाई आप इतने लंबे बस ले कहाँ से आ रहे हो यहाँ पे। तो ऋषिकेश में जो पर्वतीय मार्गों में जो बसें जाती हैं, मैक्स जाती है, इनोवा जाती है, टैक्सी जाती है, ऐसी बसें बहुत सारी गाड़ियाँ ऋषिकेश में जो यहाँ से कन्वर्जन करके सवारी अपने स्थान तक आराम से पहुँच सकती है। कभी नीलकंठ रोड पे जो है होटल वाले उनको बुला दे रहे हैं, थोड़ा कच्चे लालच के लिए, थोड़ा लालच, अल्प लालच के लिए, भाई 2-3 हज़ार रुपये किराया एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, 2-2.5 हज़ार का अंतर आ जाएगा। लेकिन कच्चे लालच से जो है सवारियों की जान आप जोखिम में न डालें। कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो फिर संबंधित पार्टी आपको बनाया जाएगा। इसलिए मेरा होटल वालों से भी विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि ऐसे जो यहाँ पे पासिंग गाड़ियाँ हैं, 4400 mm की बसें यहाँ पे पास हैं, उससे ऊपर की कोई गाड़ी यहाँ पे पास नहीं है। तो ऐसे वाहनों को आप भी जो है बिल्कुल भी जो है न बुलाएं। और पुलिस से मेरा निवेदन है कि कोई ऐसे वाहन आपको मिलते हैं भद्रकाली में, ढालवाला में, और पुलिस पे केवल 500 रुपये का चालान, और वो केवल ट्रक वालों के पीछे दौड़ने से उसका काम नहीं चलेगा। ये यात्रियों को सुरक्षा का सवाल है। और जितनी भी चौकी पड़ती है, मेरे चौकियों से ये निवेदन है कि भाई कोई ऐसा वाहन आपको ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देता है तो उनको आप रोकें। और रात में दिखाई देता है, रात को ध्यान थोड़ा पुलिस चौकी दें, और दिन में इंटरसेप्टर और RTO भी हैं वहाँ पे, वो लोग दें कि क्योंकि कभी दुर्घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी। फिर ये रोज़गार का भी सवाल है। ऐसे वाहन अगर चलने लगे तो फिर हमारा रोज़गार कहाँ जाएगा। जो यहाँ का उत्तराखंड का परिवहन कारोबारी है, जो यहाँ पे टैक्स दे रहा है, बार बार टैक्स की लड़ाई लड़ रहा है, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, इतना टैक्स नहीं भर पा रहा तभी तो चिल्ला रहा है वो। तो उसके रोज़गार की रक्षा कौन करेगा, हमारे रोज़गार की रक्षा कौन करेगा। तो
प्रशासन भी हमारा सहयोग करे। हम किसी प्रशासन के खिलाफ नहीं हैं, हम एक व्यवस्था के खिलाफ हैं। अगर व्यवस्था सही चलेगी, हमारी रोजी रोटी रहेगी, तो हम भी आपका समर्थन और सपोर्ट करेंगे। अगर हमारी व्यवस्था नहीं रहेगा, हमारा रोजगार नहीं रहेगा, तो हम भी आपका सपोर्ट क्यों करेंगे। हम भी बात बात को लेकर जो है जन आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे शिकायत डालेंगे, उधर जो है वो करेंगे। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, इसमें सहयोग करें। और हमारी भावना ऐसी है कि कोई सहयोग की भावना, हम ये नहीं चाहते कि बाहर से गाड़ी वाला आए उसका हम चालान कराएं, उसको हम सीज करें। और दिल्ली के जितने भी अन्य राज्यों से आने वाले जो ट्रांसपोर्टर हैं, तो यहाँ की नीतियों को स्पष्ट कर लें। और सरकार भी जो है वेबसाइट में एक वेबसाइट बना के बिल्कुल स्पष्ट कर दे, परिवहन विभाग, कि भाई इतने लंबी गाड़ी यहाँ नहीं चलेंगी। उसका भी एक ऐड होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, सोशल मीडिया पे प्रचार होना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे उसका भी जो है परिवहन विभाग ऐड करे, ना कि बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि भैया सोशल मीडिया का ऐड आजकल आपने ऐड कर दिया, हमारे इतने एमएम की बस से पास है, कोई आएगा तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि इतने लंबाई चौड़ाई के ट्रक पास हैं, इतने वजन के ट्रक पास हैं। हम ये चाहते हैं कि पर्वतीय अंचल में जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट हो, उसमें कोई घालमेल ना हो, कोई बेईमानी ना हो, और उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को बेवकूफ़ न समझा जाए। सारी रीति या नीति को समझते हैं, कब नियम बनते हैं, कब कानून बनते हैं, और कितने दिन में आपके जो है नियम कानून बनते हैं। कोई बोलता है हमारा जो है कुछ मामले वित्त में है, कुछ मामले फलाने शासन में है। शासन में कौन है? शासन में भी आप हैं, सरकार भी आप हैं, परिवहन विभाग भी आप हैं। तो आप करिए इन कामों को। इतने लोग चिल्ला रहे हैं, आपके कान में जून देगी। दोबारा आंदोलन के लिए हमको मजबूर न किया जाए। दोबारा आंदोलन करने सड़कों पर उतरेंगे हम, इसकी जिम्मेदारी फिर शासन प्रशासन हमें बोलता है कि ये जो गाड़ियाँ रुक गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट रुक गए। हम किसी प्रोजेक्ट को प्रभावित करना नहीं चाहते। हम एक सही व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और हमारी बात सुनी जाए। नहीं सुनी जाएगी तो फिर हम मजबूर होकर जो है हमें लड़ना पड़ेगा। इतने कागज़ हमने जो ये पूरे भरे पड़े हैं कागज़, इतने कागज़ लगा के हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देखो कितनी बड़ी विडंबना है। कुछ चीज़ों में बातचीत हुई है, जैसे फिटनेस के मामले में, इसके मामले में बहुत सारे हमारे जो केसेस हैं लगा रखे हैं। और अगर हमारी बात इन विषयों को लेकर, लंबाई चौड़ाई को लेकर, राज्य से राज्य को लेकर, टैक्स चोरी को लेकर जो है हम लोग लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। और अब माननीय न्यायालय की शरण में हम इन विषयों को लेकर जाएंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। तो साथियों, सभी परिवहन कारोबारी जो है जागृत हो जाएं, अपने अपने ज़िलों में जो है अपने अपने जो है यूनियनों के माध्यम से सरकार को चेताएं कि भाई हमारे लिए सही पॉलिसी बनाएं, जिससे हम रोजगार कर सकें, स्वरोजगार कर सकें हम। पलायन रुकेगा। जो है पलायन की इतनी बड़ी बुरी स्थिति है पर्वतीय अंचलों में, आप देख ही रहे हो। अब परिसीमन भी होने वाला है, तो परिसीमन में हमारी क्या स्थिति होती है ये हम बयां भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आपके सपोर्ट के बिना हम चल नहीं सकते, बिल्कुल भी। और प्रदेश के अंदर 10 लाख लोग इस परिवहन कारोबार से जो है ताल्लुकात रखते हैं, परिवहन कारोबार से जो है अपनी आजीविका चलाते हैं। तो सरकार हम 10 लाख लोगों की चिंता करे। टैक्स कितना होना चाहिए, हमारे यहाँ आपदाएं विपदाएं कैसे आती हैं और हम लोग किस प्रकार उनका सामना करते हैं, कितना नुकसान हमें उस टाइम होता है और कितने जो है दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, कितने लोग हमारे जो है पत्थरों के नीचे मारे जाते हैं, कितनी विषम परिस्थितियों में जो है हम 4 धाम यात्रा को संचालित कराते हैं। सभी जो है आपदा विपदाओं से हम लोग जो है सबसे पहले जो है सरकार का सहयोग करते हैं। तो हमारे जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर पालिका से लेकर, पंचायत से लेकर, विधानसभा से लेकर, लोकसभा से लेकर, जितने भी चुनाव होते हैं, हम उनको सरकार के साथ उनको कैसे जो है उन कार्यों को हम कैसे निभाते हैं, किस परिस्थिति में निभाते हैं, बर्फ़ हो, धूप हो, यात्रा हो, किसी भी परिस्थिति में हम सरकार का पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन हमारा सहयोग कौन करेगा, हमारा सवाल ये है। और कब तक हमें इन नीतियों में जो है घेर के, कब तक हमें जो है ऐसा बेवकूफ़ बनाया जाएगा, ये हम सरकार से सवाल करते हैं। फिर हमको भी एक जो है एक झंडा उठा के जो है 2027 में जो है पूरे उत्तराखंड में भ्रमण करना पड़ेगा कि हमने ये मांग उठाई थी, आज तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। तो वो किसके पक्ष में जाएगा? सरकार इस पर विचार करे और हमारी मांगें तत्काल पूरी करे। हमारा विनम्र निवेदन है सरकार से। लंबाई चौड़ाई को लेकर, टैक्स चोरी को लेकर, किसी को अधिकार नहीं है टैक्स चोरने का। टैक्स चोरी, अभी टैक्स पे भी आएंगे हम। अभी तो फिलहाल ये है कि ये जो बसें, ये जो लंबे वाहन, बलगर, सीमेंट, लाखों टन सीमेंट आपने ढुलवा दिया, भाई उसकी व्यवस्था है। जब प्रोजेक्ट आएगा तो प्रोजेक्ट की उसी हिसाब से रिपोर्ट बनेगी। ट्रांसपोर्ट सबसे पहले प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और टैक्स चोरी के लिए एक प्रावधान बने, एक नियम बने कि भाई जो गाड़ी वाला यहाँ पे काम करेगा उस परमिट के शर्त के अनुसार काम करेगा, अपना टैक्स भरेगा, काम करने के लिए आदमी पूरे भारत में स्वतंत्र है। मेरे अन्य राज्यों से आने वाले ट्रांसपोर्टरों से मेरा यही विनम्र निवेदन है, हम नहीं चाहते कि हम आपके वाहनों को बंद कराएं, सीज कराएं, क्योंकि आप भी हमारे एक अंग हैं, हमारे जैसे ट्रांसपोर्टर हैं।
हमारे जैसे परिस्थितियों से आप भी जूझ रहे हैं। आप देखो डेली जयपुर में जो है क्या क्या होता है। जयपुर से कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन वहाँ से खबर नहीं आती कि भाई ट्रांसपोर्टर का ऐसा हो गया, ट्रांसपोर्टर का ऐसा हो गया। तो ट्रांसपोर्टर पूरे भारतवर्ष में ट्रांसपोर्टर की क्या स्थिति है वो हम भली भांति समझते हैं। तो मेरा आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूँ मैं अपनी ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से कि आप जो है पहले उत्तराखंड की जो रीति नीति है, परमिट की जो शर्तें हैं आपके नेशनल परमिट में जो लागू होती हैं, आप उसको पूरा पढ़ लीजिए और उसी के हिसाब से आप अपने गाड़ियों का संचालन कर दीजिए। कल को कोई दुर्घटना हो गई तो आप 52 आदमी का क्लेम नहीं भर सकते हो, और चाहे कोई कितना भी अरबपति हो खरबपति हो, क्योंकि एक आदमी का क्लेम ही जो है 1 करोड़ रुपये। एक कोई सरकारी कर्मचारी तो 1 करोड़ से नीचे वो क्लेम नहीं करता। तो 52 आदमी में जो है कोई बैंक मैनेजर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई जज होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा। तो उनकी आप लगाओगे, अगर कोई भगवान न चाहे कोई दुर्घटना होगी तो उनका क्लेम भाई इंश्योरेंस कंपनी तो सारी जांच खोजबीन करेगी, परमिट वहाँ तक जाने तक था कि नहीं था, वहाँ पे टैक्स जमा था कि नहीं था गाड़ी का, पूरी जांच होगी। तो जांच में जो है थर्ड पार्टी का जो है टैक्स वो इंश्योरेंस भी ख़त्म हो जाएगा। वो तो जांच के अनुसार अगर उसका परमिट था तो तब तो इंश्योरेंस मिलेगा, जब परमिट था ही नहीं तो इंश्योरेंस कैसे मिलेगा। तो क्या एक मोटर मालिक, मैं यही जो है आपको भी जगाना चाहता हूँ, अपने मोटर मालिकों को जगाना चाहता हूँ, अपने ट्रांसपोर्टरों को जगाना चाहता हूँ कि भाई आप बिल्कुल रिस्क न लें। ये क्लेम का मामला है, हर व्यक्ति की सुरक्षा का मामला है। आप जीवन भर के लिए जो इस कानून की गिरफ्त में फंस जाओगे, किसी का क्लेम नहीं भर पाओगे आप। किसी थर्ड पार्टी क्लेम, गाड़ी चलो गाड़ी चल गई एक बार के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी का जो क्लेम है वो आप भर नहीं पाओगे। तो मैं सभी देश के सभी ट्रांसपोर्टरों को मैं ये निवेदन करता हूँ कि आपका परमिट शर्तें आप उत्तराखंड की परिवहन नीति, हिमाचल की परिवहन नीति, सभी जगह जहाँ जहाँ आप भारतवर्ष में अपनी गाड़ी भेजते हो, जो वहाँ की परमिट शर्तें हैं, जो कोई दुर्घटना होने के बाद आपको कोई उसका बीमा मिल जाए, आप बीमा क्लेम कर सकें, तो इसके लिए आप जो है बिल्कुल मजबूत तरीके से जो है अपना बीमा पक्ष रख सकें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बीमा पक्ष रख सकें, आपको परमिट के खिलाफ जो है परमिट नहीं था, आप कैसे चलेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे तो 4300 mm की गाड़ी पास है, आपकी गाड़ी तो 5500 mm थी, तो आपका क्लेम कैंसिल हो गया, तो आप इतना क्लेम भर नहीं पाओगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक सुरक्षा की दृष्टि से है, और सभी ट्रांसपोर्टर, पूरे भारत के ट्रांसपोर्टर हमारे भाई बंद हैं और बिल्कुल हम उनके साथ हैं। जैसे उनकी गाड़ी है वैसे हमारी गाड़ी है। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन शासन से भी, प्रशासन से भी, टिहरी प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे वाहनों पर आप बिल्कुल अंकुश लगाए। कल कोई दुर्घटना हो गई तो इसमें बहुत बड़ी हो जाएगी। और ये रेलवे प्रोजेक्ट में जितनी भी लंबी लंबी गाड़ियाँ चल रही हैं, ये गाड़ियाँ कोई भी यहाँ पास नहीं है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आपने जो है इतना टैक्स जो है बैठ के जो है वो करवाया, नुकसान कराया, और हमारे व्यापारी जो है चौपट हो गए। तो अब जो है आगे की रणनीति क्या है, योजना रहेगी, ये वाहन चलेंगे या नहीं चलेंगे, या हमें सड़कों में लेटना पड़ेगा, या हमें तंबू लगाना पड़ेगा, या हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अब सरकार के ऊपर डिपेंड, हमें कहाँ तक मजबूर करेगी, या आप इन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो हमारे सारे गेंद जो है सरकार की ओर है। जो भी परिवहन विभाग उत्तराखंड तय करेगा उसी के अनुसार हम आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय परिवहन कारोबार। परिवहन कारोबार को मजबूत बनाने के लिए ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आपके साथ हर दम खड़ी है। कोई भी समस्या, हमने सरकार के पटल पे सारी समस्याएं लगा रखी हैं। जितनी भी समस्याओं का निराकरण होगा तत्काल रूप से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना बहुत है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जो भी जुड़े हैं हमारी बात लगातार विषयों को लेकर जो है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें कि भाई अपनी बात ज़रूर रखें कि भाई ये बात गलत है, या ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने गलत मुद्दा उठाया है, या गलत मांग उठाई है। ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है। हर व्यक्ति का अधिकार है अपने यहाँ काम करना, नीतियों के अनुसार, परमिट शर्तों के अनुसार। और यानी कि परमिट शर्त हमारे लिए अलग हैं, उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के लिए और अन्य राज्यों के लिए अलग है, और जो हमें बार बार प्रतिस्पर्धा करने में हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हम बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। क्या हमारा ठेका उत्तराखंड को टैक्स देने का ले रखा है? उत्तराखंड सरकार को चलाने का ठेका केवल परिवहन कारोबारियों ने ले रखा है? तो ये हमारा नहीं रखा। हम समान नीति चाहते हैं, और बिल्कुल हम कोई ऐसा वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा फ्रैक्शन हो नीतियों में जो हमें लगातार नुकसान पहुंचाए। तो ये नीतियाँ हमें लगातार नुकसान पहुंचा रही है, और लगातार हम लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। तो सभी लोग इस बात को जो है सुन रहे होंगे। तो मैं आगे भी जो है बहुत सारे विषय हैं जो आपके बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से रखे जाएंगे। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।